है आपका। एक आदमी की आयु 32 वर्ष है जब उसका पहला बेटा हुआ। मतलब ये जब बेटा पैदा हुआ तो आदमी की आयु 32 वर्ष थी। और आगे कहा गया है जब बेटा 7 वर्ष का हो गया तो उसकी पत्नी की आयु 35 वर्ष की थी। और आदमी और उसकी पत्नी की आयु के बीच आपको अंतर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको आदमी की आयु दी गई है 32 वर्ष थी। कब थी? जब बेटा पैदा हुआ। तो मतलब ये आदमी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर ये जो आपका 32 है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें 7 वर्ष जोड़ देंगे। तो 7 हमने जोड़ा तो आपका कितना हो गया? 39 वर्ष हो गया। तो 39 वर्ष हमने यहाँ पर कर दिया। और आगे कहा गया है उसकी जो पत्नी है उसकी आयु कितनी है? 35 वर्ष है। तो यहाँ पर पत्नी की आयु हम लिख देंगे। पत्नी की आयु कितनी हो गई? 35 वर्ष हो गई। और आपसे पूछा गया है आदमी और उसकी पत्नी की आयु के बीच अंतर पूछा गया है। तो अंतर कैसे निकालते हैं? तो जो आदमी की आयु है उसमें से अगर पत्नी की आयु घटा देंगे तो आपको अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 39 में से अगर हम 35 को घटा देंगे तो दोनों की आयु का डिफरेंस आपको प्राप्त होगा। 39 में अगर आप 35 घटाओगे तो आपको 4 वर्ष प्राप्त होगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, दिए गए प्रश्न में संख्याओं का एक निश्चित क्रम में का अनुसरण करती है, उसी के अनुसार पता लगाइए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम गिवन है जिसमें आउटर साइड में आपके 4 संख्याएं गिवन हैं और बीच में आपकी एक संख्या गिवन है। तो यहाँ पर आपका एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है। ये मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 51 लिखा है और ऊपर की हम बात करें तो 3 और 48 लिखा गया है। तो यहाँ पर 3 और 48 को आपस में जोड़ दिया जाए तो आपको कितना प्राप्त होगा? 51 आपको प्राप्त होगा। और 51 क्या है? 51 आपके बीच वाली संख्या है। सिमिलरली नीचे वाली जो संख्याएं हैं उनका योग भी कितना होना चाहिए? तो उनका योग भी 51 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं। तो x प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 51 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51 माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा। तो 51 में से हमें 9 घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 42 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मिसिंग नंबर क्या हो गया? आपका 42 हो गया। और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा डी आंसर हो जाएगा। लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 3/3 की एक टेबल गिवन है जिसमें आपका यहाँ पर एक लेटर है और एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है। ये दोनों ही आपको फाइंड आउट करने हैं दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा आपका वी लिखा गया है। फर्स्ट रो की हम सबसे पहले बात करते हैं। वी के बाद क्या आता है? वी के बाद डब्ल्यू आता है। तो डब्ल्यू आपका मिसिंग है। उसके आगे एक्स लिखा गया है। एक्स के बाद आपका वाई आता है। वाई के बाद जेड आता है। मतलब यहाँ पर एक एक नंबर आपका मिसिंग है। मतलब वी के बाद एक छोड़कर हमने एक्स लिख दिया, एक्स के बाद एक छोड़कर हमने जेड लिख दिया। इसी प्रकार नीचे हम बात करें तो पी के बाद क्यू आता है, क्यू को छोड़कर हमने आर लिखा, आर के बाद एस आता है, तो एस को छोड़कर हमने टी लिखा। तो नीचे भी हमने एक एक लेटर छोड़ा है। इसी प्रकार यहाँ पर बात करते हैं, ए के बाद बी आता है तो बी को छोड़कर हमने सी लिख दिया, सी के बाद में
डी आता है तो डी को छोड़कर ई लिख देंगे। तो आपका लेटर तो क्या आ जाएगा, ई आपका आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ए ऑप्शन नंबर सी और डी तो गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें नंबर फाइंड आउट करना है कि 10 आएगा या 12 आएगा। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रत्येक कॉलम का एनालिसिस करते हैं। तो पहले कॉलम की हम बात करते हैं, तो इसमें 4, 5, 6 का प्रयोग किया गया है। मतलब ये कंटिन्यूसली 3 नंबर का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार सेकंड कॉलम की हम बात करें तो इसमें 2, 3, 4 तीन संख्याओं का प्रयोग किया गया है कंटिन्यूसली रूप से। इसी प्रकार थर्ड कॉलम की हम बात करें तो इसमें 9 का प्रयोग किया गया है और 15 का प्रयोग किया गया है। दोनों का हम अंतर निकालते हैं, तो 15 में से 9 घटाया तो आपका 6 बचा। तो यहाँ पर 6 का हम आधा करेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 9 में अगर 3 हम जोड़ दें तो 12 आपको प्राप्त होगा। तो मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि 9 में 3 जोड़ा तो 12 प्राप्त हुआ, 12 में 3 जोड़ा तो हमें 15 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये सीरीज चलेगी। ई पहले ही हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो ई 12 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनके जो अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार जो कीड़े होते हैं इनका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कीट विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको एक सीरीज गिवन है। सीरीज में आपको 5, 7, 10, 15, 22 गिवन है और यहाँ पर एक खाली स्थान है। इसको आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। इसके लिए नीचे आपको 4 ऑप्शन भी यहाँ पर गिवन है। तो इसे हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका 5 लिखा है, उसके बाद में 7 लिखा, उसके बाद में 10 लिखा, 10 के बाद में 15 लिखा, 15 के बाद में 22 लिखा और 22 के बाद वाली संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो 5 से हम 7 पर जाएंगे तो हमने 2 जोड़ा, 5 में 2 जोड़ा, 7 प्राप्त हो गया। 7 से आपको 10 पर जाना है तो यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 10 से अगर 15 पर जाना है तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा। 15 से 22 पर जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने 2 जोड़ा, उसके बाद में 3 जोड़ा, 3 के बाद 5 जोड़ा। अब 5 के बाद कौन सी संख्या जोड़ेंगे, 5 के बाद में हमें 9 जोड़ेंगे। कौन सी संख्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो 22 में 9 जोड़ेंगे तो संख्या कौन सी आ जाएगी, 31 आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।